नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ में हैं सबा खानम, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट, और इन्होंने हाल ही में नेट साइकोलॉजी में सक्सेस प्राप्त की है। आज आपके साथ में हम मौजूद हैं ताकि ये अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर कर पाएँ। वेलकम सबा, थैंक एंड यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग नेट साइकोलॉजी। तो बताइए, कैसा लग रहा है इसे क्लियर करने के बाद, और इससे पहले की आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? उससे पहले बताइए अपने बारे में कुछ। अ, सबसे पहले सर गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया कि मैं आप अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और मुझे नेट क्वालिफाई करके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैं आगे कुछ और अच्छा अचीव कर सकती हूँ। तो जिसमें मैं आपका सहयोग आगे चाहूँगी सर। और जिस तरह आपने अभी भी किया मुझे सहयोग, और आगे भी आप इसी तरह करते रहे सर, इसके लिए थैंक हम्म, यू। अपने बारे में कुछ बताइए सबा। आप कहाँ से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड? मैं बेसिकली बनारस से बिलोंग करती हूँ, और सर का जो मैंने कोर्स देखा था, जो लिया, वो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और ऑनलाइन ही मैंने लिया। और सर ने मतलब कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ रही हूँ और मुझे ऐसा ना लग रहा हो कि मैं क्लास में ना हूँ। सर ने ऑनलाइन भी उसी तरीके से पढ़ाया जैसे कि एक ऑफलाइन हर टीचर एक एक बच्चे को ध्यान दे के पढ़ाता है। तो मतलब बनारस से दिल्ली के इंस्टीट्यूट में पढ़ना काफ़ी एक लंबा डिस्टेंस हो जाता है, बट सर ने उसको बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक यूनिक वे में उसको कंप्लीट कराया कि आप ऐसा फील ही ना करो कि आप दूर होके पढ़ रहे हो। तो सर इसके लिए आपका शुक्रिया कि थैंक यू, आपने ऐसा थैंक यू, फील कराया। थैंक यू, थैंक यू। वो हमारे यहाँ पे क्लासेस क्योंकि हाइब्रिड चलती हैं, तो कुछ बच्चे ऑफलाइन भी होते हैं, कुछ ऑनलाइन भी होते हैं, तो सभी का पूरा ध्यान रहे तभी हम मैक्सिमम रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। जी ये बताइए, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था नेट में? सर, ये मेरा सेकंड सीरियस अटेम्प्ट कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने अटेम्प्ट दिया था वो एज अ पेपर देखने के लिए किया था कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और पेपर का पैटर्न क्या होता है। बट सीरियस अटेम्प्ट कहूँगी कि मेरा ये सेकंड था, और लास्ट जो मेरा पेपर था वो एक दो नंबर से रुक गया था, मेरा जी, क्वालिफाई नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरिट में नहीं आया था, क्वालिफाई हो गया था, मेरिट में नहीं था। बट इस बार मेरा मेरिट में भी रहा और क्वालिफाई भी रहा, उसके लिए सर आपका बहुत थैंक बढ़िया यू। से, है ना? जी जी हाँ। सर। क्या स्ट्रेटजी बनाई थी आपने, कौन सी बुक्स फॉलो की, और किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन रही है? इस प्रिपरेशन में आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का कितना सहयोग रहा, ये सारी चीज़ें बताइए, ताकि हमारे व्यूवर्स को इस बारे में भी, ये जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो फर्दर एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि उनके लेवल पे वो किस तरीके से इससे हेल्प ले सकते हैं। सर मैंने बेसिकली बैरन को फॉलो किया था, और साथ में सिसरेली भी पढ़ा था। उसके बाद जो आपके वीडियोस थे उसको मैंने कई बार देखा, और आपके द्वारा जो बताए गए नोट्स और जो आपने सजेस्ट किया था बीच बीच में बुक्स या जो भी पेपर, वो सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया। और थोड़ा टाइम लगा मुझे, अपने थोड़े टाइम तो देने ही पड़े, क्योंकि आप नेट जैसा पेपर दे रहे हो तो टाइम तो देना पड़ता बिल्कुल, ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके वीडियोस के साथ साथ फिर मुझे अपनी भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ी, जी, जी। और वो दोनों का कॉम्बिनेशन का ही कह सकते हैं ये रिजल्ट है, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। आपका सहयोग ज़्यादा है, क्योंकि आपने एक सही डायरेक्शन दिया कि हाँ कैसे आपको वो चीज़ें करनी है ताकि आप एक रिजल्ट की ओर जा सको। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हम ना पढ़ाते तो सभी स्टूडेंट को हैं, पर रिजल्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिजल्ट में से हम असंतुष्ट हैं। रिजल्ट भी संतुष्टि से कहीं बेहतर है, परंतु फिर भी सभी विद्यार्थी नहीं क्लियर कर पाते। जो कि क्लियर करते हैं, उनकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी, बैकग्राउंड, उनका एक इम्पैक्ट होता है। जो जैसे आपने कहा कि आपने अपने लेवल पे जो काम किया उसका एक, और देखिए, टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, अल्टीमेट रिजल्ट जो है ना, वो स्टूडेंट की मेहनत का होता है। और मुझे लगता है कि इसमें ना आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कंसंट्रेट करके कितना तैयारी किया है, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आज के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपका एकेडमिक्स था, यानी कि आपका ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे कनेक्ट होता है साइकोलॉजी से, और उसका कितना इम्पैक्ट रहा, या कैसा उसका रोल है इसमें? सर मेरा जो ग्रेजुएशन मास्टर्स प्लस मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है, वो सारा मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से है। और और साइकोलॉजी में है? हाँ, साइकोलॉजी में ही है। साइकोलॉजी, गुड। ऑनर्स साइकोलॉजी वहाँ चलती है, तो हम्म, मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में वहाँ ऑनर्स साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो वो राइट, साइकोलॉजी में राइट। था।
और उससे भी मुझे हेल्प मिली, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया था वो भी नोट्स मतलब वैलिड थे, क्योंकि वो बीएचयू के प्रोफेसर है, तो उनके भी नोट्स काफ़ी आपके लिए लाइफ टाइम वो एक वैल्यू रखते एग्जैक्टली हैं। exactly, बिल्कुल। तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड ऑन, जैसे मैंने पहले ही बताया, करनी पड़ी, तो उसमें आपके वीडियोस साथ में, और जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं, बैरन की, सिसरेली की, और कार्सन और बूचर्स की, ये सारी जो बुक्स हैं, और साथ रिसर्च की। और जैसे मैं वहाँ पे बाइलिंगुअल चलता है बीएचयू में, तो रिसर्च की मैंने एके सिंह की भी पढ़ी है हिंदी में, और साथ में एके सिंह की जनरल साइकोलॉजी भी पढ़ी है। तो वो सारी बुक्स का कहीं ना कहीं हम्म। इम्पैक्ट देखने को मिलता है पेपर में, जो कि मुझे हेल्प किया। हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि एक्चुअल में अभी तक सबा ने जिन भी किताबों की बात की है, वो कोई ऐसी लीक से हट के कुछ नया नहीं है। तो मतलब हमें कुछ ना नया करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नए तरीके से करने की जरूरत है। कहने का मतलब बस यही देखा जा सकता है कि आपने अगर वो सेम किताबें पढ़ी पर बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कर रहे हैं, उन नोट्स को अगर तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। आपने अपने कुछ अपने भी नोट्स बनाए होंगे। बिल्कुल सर, मैंने आपके वीडियोस से भी नोट्स बनाए, साथ में उस नोट्स में मैंने बैरन को भी ऐड किया है, सिसरेली को भी ऐड किया है, एके हम्म। सिंह को भी ऐड किया है। बिल्कुल। और साथ ही साथ और भी जहाँ से मुझे गूगल से जैसे कुछ चीजें नहीं समझ आती हैं, आप कितनी बार भी उसको पढ़ लो, राइट। तो वो कुछ भी आप गूगल पे आप डाल के वो टॉपिक डालोगे, तो उससे रिलेटेड भी चीजें आती है, तो जो आपके रेलिवेंट चीजें लगती है वो उसके भी नोट्स मैंने बनाए, वो एक जगह तो भाई द थिंग इज दैट पूरा मिल जो जाए। कन्वेंशनल और मॉडर्न तरीका है उसको जोड़ने की जरूरत है। तो जहाँ पे बुक्स मिल रही हैं, बुक से काम चलाना है, नोट्स अवेलेबल हैं उनको ऐड करना है। तो एक कंप्लीट एक्लेक्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो पता चलता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर का जो कंसर्न है, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तब पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव, लेकिन अब जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस होते हैं या फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर करने होते हैं पूरे वृहत रूप में, उसका कितना रोल होता है। सर सच बताऊं तो जो नेट का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बहुत लेंदी भी होता है। हाँ वो हाँ मैच द फॉलोइंग दिया है, तो उसके ऑप्शंस आपको हर में लगेंगे, जैसे वो एक के साथ तीन में सेम मिल जाते हैं, जो आपके लिए इजी हाँ होता है। हाँ। तो सबसे पहले आपको ये होता है कि आपको अगर चार ऑप्शन दिए हुए मैच करने के लिए, तो आपको चारों पता होने चाहिए। हम्म। तो वो चारों के लिए आपको वो बुक अच्छे से पढ़नी पड़ती है, और वो चारों के बारे में आपको एक डीप नॉलेज रखनी पड़ती है, तभी तो आप यानी उसके बाद। बहुत सारी जो छोटी मोटी चीजें हैं हाँ वो भी आप मिस नहीं कर सकते। क्योंकि आपसे अगर एक ही एरिया में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन जो है उसके अंदर 5 पॉइंट में वो लगभग पूरे एरिया को कवर कर दे रहे हैं। और अपने अगर कहीं पर भी अगर ये सोचा हो नॉर्मल प्रिपरेशन के रूप में कि चलो मुझे इस चीज़ के बारे में पता है तो काम चल जाएगा, वो काम नहीं चल पाएगा। दैट इज़ द थिंग। और ये कहीं आपके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्मेट्स को साथ में जोड़ करके पढ़ें, एक पूरे नोट्स बना करके पढ़ें, क्योंकि अपने नोट्स से ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। तो सबा, अभी जो अब जो वर्तमान में है, तो आगे के लिए आपका क्या प्लान है। सर आगे के लिए प्लान यही है कि अगर कोशिश तो है कि अगर ये ईवीजीसी और पीजीटी इन सब की भी तैयारी में हूँ, अगर उसमें से कहीं अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं उसे ज्वाइन करूँगी। साथ ही साथ मैं अपना रिसर्च में भी कुछ आउटपुट देना चाहती हूँ, ताकि वो आगे हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे लिए और मेरे खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वैल्यूएबल रहे। साथ ही साथ मैं आगे हमेशा बढ़ने की कोशिश रहेगी सर, तो फ्यूचर हमेशा देखते रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। तो उसके साथ ही साथ मैं किसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी देखना चाहूँगी। तो बहुत बढ़िया। उसके लिए मैं अब प्रिपरेशन करती रहूँगी उस चीज़ में, ताकि आगे कहीं ना कहीं एक अच्छा मेरा फ्यूचर सेट हो, ताकि मैं अपने साथ कई लोगों को उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकूँ। बहुत बढ़िया। और मतलब आज की डेट में ना आपको एक प्लान ए के साथ एक प्लान बी रखना जरूरी है। एंड हियर वी कैन सी देयर आर प्लान ए बी एंड सी एंड फर्दर, फिर तो स्काई इज द लिमिट। और ये ज़रूरी है, देखिए आपकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो सबसे पहले तो आपके उस सर्वाइवल से आती है कि आप सरवाइव कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को जान करके कि एक स्टूडेंट जो कि नेट क्लियर कर रहा है, जो कि और मैं जानता हूँ सभा के बारे में दैट वो बहुत अच्छा रिसर्च ओरिएंटेशन है उनका एंड शी वांट टू डू इट। सो एक अच्छी रिसर्च एस्पिरेंट हैं और फिर वो रिसर्च करना चाहती हैं और साथ में उसके साथ में वो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जाना चाहती हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन
उन्होंने इसी के साथ में ईवीजीसी या काउंसलर जो भी सबसे पहले पोस्ट हाथ में आती है उसको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें फर्स्ट वी नीड ए जॉब एंड देन वी नीड द जॉब, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सो थैंक यू सो मच सबा फॉर शेयरिंग योर आइडियाज़ एंड योर जर्नी। एंड प्लीज़ अंत में जाने से पहले हमारे अगर व्यूवर्स से, हमारे एस्पिरेंट्स से, नए स्टूडेंट्स से अगर कुछ अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़। सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सब अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप और अच्छा कर सकते हैं, और सर का जहाँ साथ है तो फिर तो आपकी नैया पार है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर हमेशा साथ है। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई भी परेशानी है तो आप सर से, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे भी सर इतना वो वीडियोस लेते हैं ना कि आप उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। और बाकी पर्सनली तो सर अवेलेबल होता ही है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उनके स्टूडेंट्स बनो और अपनी नाव पार लगाओ। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच सबा, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बने रहिए, आगे भी देखते रहिए, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी आपसे शेयर होने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।